एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। तो आज का टॉपिक है पैनिक अटैक। आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया है। इसकी जो अलामात हैं यानी सिम्टम्स, उनमें बहुत ज़्यादा खौफ आता है कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ होने वाला है, अभी सांस बंद हो जाएगी, अभी दिल बंद होने वाला है। ये एक एक्सेसिव फेयर वाली कैफियत होती है, बहुत ज़्यादा खौफ आता है इसमें। और ये सिर्फ खौफ नहीं होता, पैनिक अटैक में बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, जैसे कि आपको लाइट हेडेडनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे आपका सांस बंद हो रहा हो, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा है। आपका गला और मुंह खुश्क होने लगता है, पेट में दर्द हो सकता है, स्वेटिंग होती है यानी पसीना आना शुरू हो जाता है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका पूरी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। ऐसे लगता है आप बेहोश हो जाएंगे, जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होती है। जब ये सारे सिम्टम आ रहे होते हैं तो बंदा और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स और ज़्यादा सुवेयर हो जाते हैं और ज़्यादा दिल घबराना शुरू हो जाता है, सांस रुकने लगती है, घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है और इस साइकिल को हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब हम पैनिक अटैक की वजूहात की बात करते हैं कि ये होते क्यों हैं। पैनिक अटैक की कोई वजह नहीं होती, हमेशा कुछ चीज़ें पहले से ही होती हैं, उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं इंसान की ज़िंदगी में, जो एंड में इस कदर इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती हैं कि पैनिक अटैक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। पैनिक अटैक के पेशेंट कहीं ना कहीं पहले से ही एंजाइटी के शिकार होते हैं और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस यानी हसास होते हैं। शुरू से ही ऐसे लोग हर वक्त अपनी हेल्थ की तरफ मुतवज्जह होते हैं, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर अपने सालाना टेस्ट भी करवा रहे होते हैं। पर कोई ऐसा वाक़या होता है जैसे कि किसी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से या एक्सीडेंट से या कोई और ट्रिगरिंग वाक़या हो गया, तो जो पहले से एंजाइटी का शिकार होते हैं तो उनमें और खौफ डेवलप हो जाता है कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए। तो इस वजह से वो हर वक्त अपने जिस्म और उसके अलामात पर तवज्जो रखते हैं। तो जिस्मानी हवाले से अगर थोड़ी सी भी तब्दीली होती है तो वो हमारे नोटिस में आने लग जाती है और हम उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और वो हमें ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इन लोगों को साइकोलॉजिकली अश्योर कराना होता है कि एक एंजाइटी की किस्म है जिसमें अटैक्स आते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। इसमें पेशेंट्स को समझाने की ज़रूरत होती है कि आप जितना काम रहेंगे उतना इन सिम्टम्स की सीवियरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कैफियत आखिरकार ख़त्म हो ही जानी है। आप पेशेंट को ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में समझा सकते हैं कि आपने नाक से सांस अंदर खींचना है, फिर उसे रोकना है 5 सेकंड्स के लिए और फिर उसे मुंह से छोड़ना है। और अगर ये पैनिक अटैक्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इन मेडिसिन को ज़्यादा अरसा इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि ये डिपेंडेंस कॉज कर देते हैं। इन मेडिसिन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब दूसरा ये कि जो इंसान के जहन में सोच फंस जाती है कि कुछ हो जाएगा, इस सोच को हमें ख़त्म करना होता है। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो पेशेंट को खुद करने होते हैं। जैसे कि जब पेशेंट की हार्ट बीट तेज़ होती है किसी भी वजह से, तो उससे लगता है जैसे उसे हार्ट अटैक आ रहा है, तो तब हम पेशेंट से एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, जैसे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को कहते हैं कि तेज़ तेज़ वॉक करे या स्टेयर्स चढ़े, उससे हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। अब पेशेंट को समझाएं, देखें अभी भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हार्ट अटैक हो रहा है, और भी कई वजूहात होती हैं हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की। इससे पेशेंट का थॉट प्रोसेस चेंज होता है। चलते हैं मेडिसिन की तरफ। इन मेडिसिन में बेंजोडाइज़ेपाइन्स एंड SSRIs आती हैं। ये इन अटैक्स की सीवियरिटी को कम कर देती हैं। SSRIs नींद की दवाई नहीं है, बल्कि शुरू में इससे नींद आनी कम हो जाती है, लेकिन इसका असर 2 to 3 वीक्स के बाद शुरू होता है। SSRIs का असर होने शुरू होने के दरमियान हम रिलैक्सिंग मेडिसिन दे सकते हैं।
लेकिन इसकी क्वांटिटी कम रखी जाती है ताकि इसकी आदत ना पड़ जाए। दोनों दवाइयों को कंबाइन करके देते हैं, एक की मकदार बढ़ा देते हैं और दूसरी की कम कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देते हैं। रिलैक्स कर देने वाली दवाई को बंद कर देते हैं और SSRIs को जारी रखा जाता है। आम लोग समझते हैं कि पैनिक अटैक की कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ पेशेंट के जहन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पेशेंट को तकलीफ़ हो रही होती है, जैसे अगर हार्ट में पेन फील कर रहा है तो बेशक उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तकलीफ़ उसको महसूस हो रही है। हार्ट में ये समझने की ज़रूरत है।